एक तरफ इंडिया की जीडीपी रिकॉर्ड तोड़ रही है 7.4% ग्रोथ के साथ, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट गिरता ही जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो फिर मार्केट क्यों गिर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, रियल फैक्ट्स, रियल नंबर्स और एक्सपर्ट रीजन के साथ। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जीडीपी और स्टॉक मार्केट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है। जीडीपी ग्रो करना एक मैक्रो इंडिकेटर है, जबकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ग्लोबल क्यूज और पॉलिसी से मूव करता है। लेटेस्ट जीडीपी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च क्वार्टर में इंडिया ने 7.4% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो एक्सपर्ट्स के 6.7% अनुमान से कई ज्यादा है। लेकिन मार्केट ने इस न्यूज पर खुशी मनाने के बजाय रिएक्शन दिया है रेड में। अब बात करते हैं असली वजहों की, क्यों मार्केट ने जीडीपी की गुड न्यूज के बाद भी नीचे की ओर मूव किया है। तो सबसे पहला कारण है ट्रंप के टैरिफ का असर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से एक कंट्रोवर्शियल मूव किया है। उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% से बढ़ाकर 50% तक टैरिफ अनाउंस किया है। इसका सीधा असर इंडियन मेटल कंपनियों पर पड़ा। टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू, वेदांता जैसे स्टॉक्स 2 से 3% तक गिर गए, क्योंकि उनका यूएस एक्सपोर्ट बिजनेस इम्पैक्ट में आ गया। दूसरा रीजन है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। चीन ने आरोप लगाया है कि यूएस ने उनके ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स नर्वस होते हैं तो सबसे पहले वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा निकालते हैं। तीसरा रीजन है ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट टेंशंस। रूस यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी और ओपेक प्लस कंट्रीज के प्रोडक्शन कट्स की वजह से ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं। भारत जैसा ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देश जब महंगा तेल खरीदता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। एफआईआई सेलिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत से निकलना, ये है चौथा रीजन। यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआई ने पिछले एक हफ्ते में 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। एफआईआई जब सेल करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर प्रेशर बन जाता है। पांचवा रीजन है मार्केट ओवर वैल्यूड और प्रॉफिट बुकिंग। रिसेंट रैली के बाद वैल्यूएशंस पहले ही काफी स्ट्रेस्ड है, तो जब जीडीपी रिपोर्ट आई, लोगों ने सेल ऑन न्यूज वाली स्ट्रैटेजी यूज की, यानी न्यूज के आने से पहले खरीदना और न्यूज के आने पर प्रॉफिट बुक कर लेना। अब सवाल है कि क्या ये गिरावट लॉन्ग टर्म का सिग्नल है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इस वक्त लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सीख है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। हर एक पैसा इक्विटी में मत लगाइए, डेट, गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में भी बैलेंस रखिए। न्यूज ड्रिवन इन्वेस्टिंग अवॉइड कीजिए। जीडीपी या बजट न्यूज पर रिएक्ट करने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस रखिए। ग्लोबल क्यूज को लाइटली मत लीजिए। देखिए, ग्लोबल मार्केट मूव्स, ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर नजर रखिए। साथ ही साथ सही स्टॉक्स चुनिए, ना कि सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन समझ के इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीडीपी जितना भी स्ट्रांग हो, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव है या एफआईआई एग्जिट कर रहे हैं तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही मार्केट में वेल्थ क्रिएट करता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।